आज दो बड़ी खबरें सुनने को मिली है। एक अमेरिका भारत को लेकर है और दूसरी इजराइल की ओर से है। पहली खबर में हम ये जानेंगे कि कैसे भारत विरोधी रुख के चलते अमेरिका के कोर्ट ने ट्रंप को तगड़ा झटका दिया, तो दूसरी खबर में हम ये जानेंगे कि इजराइल ने यमन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए यमन के हूतियों का सारा मंत्रिमंडल ही मार दिया। मतलब यमन के हूती विद्रोहियों की सरकार ही खत्म कर दी, जिसे लेकर यमन के हूती कुत्तों की तरह पागल हो चुके हैं। तो बहुत बड़ी न्यूज है, चलिए इन्हें विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। बस वीडियो पूरी जरूर देखें। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि डिफेंस और डिप्लोमेटिक जगत की ताजा खबरें आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। तो देखिए, आपके सामने न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है और जिसमें साफ साफ बताया गया है कि अमेरिका के अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को अवैध करार दिया है और इसे राष्ट्रहित के लिए चिंताजनक भी बताया। इतना ही नहीं, तो अपील कोर्ट ने ट्रंप के फास्ट ट्रैक डिपोर्टेशन की भी आलोचना की है। बताया जा रहा है कि बीते 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश की अदालत ने दो बड़े झटके दिए। पहला तो ये कि यूएस के अपील कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दिया और उसे तुरंत हटाने का सुझाव भी दिया। दूसरा ये कि ट्रंप जो भारतीय प्रवासियों को लेकर भेदभावपूर्ण फैसले ले रहे, उसकी भी यूएस अपील कोर्ट ने आलोचना की। वॉशिंगटन डीसी की जिला जज जिया कॉप के अनुसार जब से भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त हुआ है, तब से ट्रंप प्रशासन ने भारतीय प्रवासियों को बाहर निकालना शुरू किया था। इसके तहत भारतीय प्रवासियों को कहीं भी गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। भले उनके पास अमेरिका की नागरिकता ना हो, लेकिन अमेरिकी संविधान के 5वें संशोधन के तहत प्रवासियों को भी अमेरिका में रहने के अधिकार मिले हैं। मगर ट्रंप प्रशासन के फैसले उनकी स्वतंत्रता को गहरा आघात पहुंचा रही है। हर चीज से परे सिर्फ प्रवासियों को किसी भी तरह देश से बाहर करने पर फोकस करना सही नहीं। जस्टिस जिया ने तो ये भी कहा कि ट्रंप भारतीयों को लेकर अपना रवैया छोड़े, ये देश हित के लिए सही नहीं। इससे पहले अमेरिका की एक संघीय अदालत ने भी ट्रंप के टैरिफ को गैरकानूनी बताया था। देखा जाए तो ट्रंप अब ज्यादा ही भारत विरोधी होने लगे हैं। ट्रंप चाचा अब चाचा नहीं रहे तो एक खूसट बुड्ढा बन चुके हैं, जो अपने साथ साथ पूरे अमेरिका की भी वाट लगाने वाले हैं। दूसरी खबर की बात करें तो वो इजराइल की ओर से है। दरअसल खबर आई है कि इजरायली सेना की ओर से यमन की राजधानी सना में एक बहुत ही बड़ी एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें यमन की हूती सरकार का लगभग विनाश हो चुका है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल की ओर से की गई एयर स्ट्राइक में हूती प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत हो गई है। यह दावा खुद इजरायली सेना ने किया है। हूतियों की ओर से भी बताया गया कि प्रधानमंत्री रहावी और मंत्रिमंडल के बाकी मंत्री राजधानी सना में गुरुवार को एक बैठक कर रहे थे। उसी दरमियान इजरायली सेना ने हमला बोला, जिसमें प्रधानमंत्री रहावी समेत 10 मंत्रियों की मौत हो गई। यह हमला उस समय किया गया जब हूतियों का अल मसीरा सैटेलाइट समाचार चैनल हूती विद्रोहियों के शीर्ष नेता यानी अब्दुल मलिक अल हूती का रिकॉर्ड किया गया भाषण प्रसारित कर रहा था। हाल ही में हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर ईरान की मदद से मिसाइल्स फायर की थी, जिसमें इजराइल के शहरों को भारी नुकसान पहुंचा था। अब उसी का जवाब देते हुए इजराइल ने यह हमला किया और हूतियों का पूरा मंत्रिमंडल ही तबाह कर दिया। इस पर हूतियों का कहना है कि वो प्रधानमंत्री रहावी की मौत का बदला इजराइल से जरूर लेंगे और इजराइल पर मिसाइल हमला अब और भी तेज कर दिया जाएगा। जय हिंद।